कितने साल? क्लियर भी खूब जाते हो, साबिर भी खूब करते हो, लेकिन अगर अपने गांव से निकलोगे आदलपुर से कहीं ईख नजर आ गई तो गन्ना भी तोड़ लेते हो बगैर इजाजत के। जी जी और तोड़ के खा के और फिर सोचते हो कि यार ये तो खाने की चीज थी, पीने की चीज थी। अल्लाह की कसम, खाने की हो, पीने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, किसी का भी माल हो, बगैर इजाजत तूने लिया है तो हराम है, हराम। बात समझे आप? और जलसे में आने वालों, बुजुर्गों का हाल सुनो, बुजुर्गों की जिंदगी पे जरा नजर डालो, जिस पर हक नहीं फाकों पे फाके हो रहे हैं, मगर खुदा की कसम कभी हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर शादी होती है ना तो इन्हें कितने लोग बगैर दावत के ही चले जाते हैं खाने। ना जाया करो यार, ना जाया। और एक बात और सुन लो आप, अगर कोई ये कहे ना यार मेरी दावत है मेरे साथ चल, मैं हूं तो कहना तेरी दावत है मेरी नहीं है। सही बात, हक बात। तेरी है मेरी नहीं है। यार तू तो मेरा दोस्त है, मैं हूं ना। हाँ तू है मेरा दोस्त है, लेकिन जब तूने मुझसे दोस्ती की थी और मैंने तुझसे दोस्ती की थी तो खाने की जिम्मेदारी शादी वाले ने थोड़ी ली थी। सही बात। दोस्ती मेरी है, दोस्ती तेरी है। इस गरीब ने थोड़ी ना जिम्मेदारी ली थी कि दोस्ती तुम करो, खाना मैं खिलाऊंगा। मैं अपने पैसे से खिला सकता हूं, लेकिन अपने कार्ड पर तुझको खाना खिलाना गारतगरी कराना। ना जाओ ना, और खाने पीने के मामले में तो जितना हो सके एहतियात बरतो, इसलिए कि जो खाना खाओगे उससे खून बनेगा। हराम का लुकमा खाओगे तो क्या खून हलाल का बनेगा? सही बात। भाई जरा बात बताएं मुझे, जब लुकमा हराम का खाएंगे तो खून भी तो हराम का ही हुआ ना जी। वो जो हराम का खून नसों में दौड़ रहा है वो मस्जिद में क्यों रुकने देगा? सही बात। अरे भाई वो कुरान की तिलावत में क्यों मजा लेने देगा? वो अच्छे कामों में तुझे क्यों जाने देगा? वो तो डांस पार्टियों में लेके जाएगा, बुरे कामों में लेके जाएगा, हराम कामों में लेके जाएगा, गलत तरीकों में तुझे चलाएगा। क्यों? जैसा खून होता है वही रहता है, बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। मेरे अजीजों, और हमारे माशरे को तो अल्लाह ताला सुधार दे तो बड़ा अच्छी बात है। हमने तो खाने की बात, खाने को तो हमने इतना सरकारी कर दिया, शायद मैं ये समझता हूँ जितना इस कौम मुस्लिम ने खाने को सरकारी कर दिया ना, इतना तो शायद सरकार ने भी सरकारी न किया। हम तो जिंदा हैं तब खाना, अगर तेरा हिसाब है या नहीं है खाना चाहिए। अच्छा मर गए तब भी खाना चाहिए। आप चाहे कर्जा लेके, चाहे उधार लेके, चाहे जमीन बेचो, चाहे घर बेचो, हमें खाना चाहिए। खाना खिलाना सवाब है, लेकिन यार किसी को कर्जे में डाल के तो सवाब नहीं है ना। किसी यतीम को उसके कांधों पे कर्जे का बोझ रख के तो सवाब नहीं है ना। मैंने देखा है कि जनाजे की चारपाई जिस दिन उठती है उस दिन 50,000 का खाना उठ जाता है। जिस दिन जनाजे की चारपाई उठी उस दिन 50,000 का। और खाने वाला कोई रामतार नहीं होता है, ना ओम प्रकाश होता है। खाने वाले सब यही अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, ये सब यही होते हैं जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। जलसे में आने वाले जरा मुझे आप बताओ कि जिसके घर से जनाजा उठा है, आप जरा अपने सीने पे हाथ रखो, उसका बाप बीमार था, बच्चों ने कर्जा ले ले करके अपने बाप की इलाज कराया। बाप बीमार है, बच्चा कर्जा ले लेके उसका इलाज कराता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि बाप की सांसें टूट गई, बाप की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। लेकिन यतीम बच्चों को जो बाप छोड़ के गया है, बच्चों के कांधों पे वो कर्जे का बोझ छोड़ के गया है। तो लोगों जरा अपने सीने पे हाथ रख के फैसला करना, गरीब है, बाप इंतकाल कर गया, बच्चों पे दागे यतीमी लग गया। बाप अपनी जिंदगी में ही बच्चों को कर्जमंद छोड़ के गया था, लेकिन बाप मरा है तो बच्चा कर्जे में है। बाप मरा है
है, कारोबार को ताला लगा है, बाप मरा है, कारोबार बंद हो गया, बाप मरा है, कर्जा छोड़ के गया है। अब मुझे बताओ, इस बाप के मरने के बाद अगर हम 40 में तक लाख 2 लाख का खाना खा जाए तो ये यतीम बच्चा और कर्जे में चला जाएगा। अरे ये कहां से बच्चा दुआ देगा, कहां से तुमसे रब की रहमत राजी होगी, मुझे बताओ। मैंने देखा है, अगर बाप का इंतकाल हो गया, कोई नहीं आता बस्ती वाला, एक गरीब यतीम, तू टेंशन ना लेना, बता तेरा बाप तेरे ऊपर कितना कर्जा छोड़ के गया है। तेरे ऊपर अगर 2 लाख का भी कर्जा है तो अभी अदलपुर के लोग मरे नहीं है, अदलपुर के लोग जिंदा है। 1000-1000, 2-2 500 रुपया करके हम चंदा करेंगे, और चंदा करने के बाद यतीम तुझे कर्जे में नहीं रहने देंगे। तेरा कर्जा हम जिंदा लोग उतारेंगे, हम तुझे कर्जमंद नहीं रहने देंगे। तेरे बाप का साया उठा है, लेकिन बस्ती वाले अभी मरे नहीं है, बस्ती वालों की खैरत मुर्दा नहीं हुई है, तेरा कर्जा हम उतारेंगे। अरे कितना अच्छा होता कि अगर बाप मरा है, उसकी कुछ जवान बेटियां हैं, घर जाके कहते टेंशन ना लेना, ओ बेवा तेरी जवान बेटियां हैं, तू परेशान ना होना, तू इद्दत के अंदर है, लेकिन टेंशन ना लेना, अभी अदलपुर जिंदा है, अभी नामे मुस्लिम जिंदा है, अभी कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, तेरी इद्दत भी पूरी ना हो सकेगी। हम अपनी बस्ती वाले सारे लोग इकट्ठा करके तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम करके छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अच्छा होता, देखो मरने वाले 3 कैटेगरी के हैं। एक तो मरने वाला अमीर मरता है, चलो उसके लिए कोई बात नहीं, अगर वो कर्जा में भी है तो अमीर है, उसका बिजनेस और कारोबार है, ठीक है, वो उभर जाएगा। एक मिडिल क्लास का है, अगर ज्यादा बोझ डाल दिया तो दब जाएगा, लेकिन उसको भी अगर हल्का सहारा आपने ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन बोझ ना डाला वो भी संभल जाएगा। लेकिन एक गरीब है, आपने सहारा तो नहीं दिया, लेकिन जिस दिन बाप मरा था दूसरा दिन आया, बता तीजे में कितनी देगे बनेगी, बता कितना गोश्त आएगा, बता कितना चना आएगा, 50,000 का खर्चा हमने दूजे वाले दिन बता दिया। लेकिन उस यतीम से ये ना पूछा बता तेरा बाप कर्जा कितना छोड़ के गया है, उस गरीब यतीम से ये नहीं पूछा बता तेरी कितनी बहनें जवान हैं, बता इस मरने वाले की कितनी बेटियां जवान हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब तक इसकी बीवी इद्दत से न निकल सकी थी, उससे पहले उसकी बेटियों के निकाह का इंतजाम हमने कर दिया होता। कौन करता है? नहीं करते। कौन करता है? नहीं करते। काश उस यतीम बच्चों के कर्जे का इंतजाम हमने कर दिया होता, नहीं करते। बल्कि हम कहते हैं कि ये बता कितना खाना बनेगा, और वो खाना जब बनाता है ना तो जरूरी नहीं जब वो पहले से कर्जे में था तो अब रात में कोई जिब्रील नहीं दे गए उसको पैसे। गरीब और कर्जा लेता है, और कर्जा लेने के बाद में फिर वो खिलाता है, फिर वो दावतें करता है। हमें तो जब तक दावत ना हो ना हम तो फातिहा में भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम तो फातिहा भी किराए वाली पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी दावत करेगा तो हम फातिहा में जाएंगे। अरे कितना अच्छा होता कहते मैं तेरे घर पे एक लुकमा नहीं खाऊंगा, हाँ मैं फातिहा में जाऊंगा, मैं जरूर फातिहा में जाऊंगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता तेरे खाने से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरा कौरमा से नहीं है, मेरा रिश्ता तेरी बिरयानी से नहीं है, मेरा रिश्ता तो उससे था जो मर के कब्र में चला गया। क्या उससे इतनी भी मोहब्बत नहीं कि उसकी फातिहा में जाकर 2 हाथ उठा सको? हाथ जब भी उठाएंगे जब दावत होगी, और न फातिहा में भी नहीं जाएंगे। फिर लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा है, अगर तू ना खाएगा खुदा की कसम जब खाना बचेगा और जब कोई खाएगा नहीं मैयत का खाना तो दूसरी मैयत में कोई खाना ही नहीं बनाएगा कि हमारी बस्ती में तो कोई खाता ही नहीं है, तो बनाए क्यों? लेकिन मर गए एहसास हमारे अंदर का मुसलमान मर गया। लोगों, हमारे अंदर का मुसलमान बिल्कुल खत्म है, हम चढ़ती फिरती लाश है। अरे मुझे बताओ, अगर मरने से लेकर 40 में तक इसका 1 से 1.5 लाख रुपया अगर तुम खाने में ना बर्बाद किए होते तो शायद इसका कर्जा उतर जाता, शायद उतर जाता।
और एक बात बताऊं, ये बहुत लंबा खाना तो शादी में भी नहीं आया। मैयत की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा खाना लाएं। ये जो लंबी लंबी बारातें जा रही हैं, किसी आलिम से पूछ के आए, लड़की वाला अखलाकी तौर पे खिला दे तो अच्छी बात है, वरना लंबा खाना तो शादी में भी नहीं है। नबी फरमाते हैं शादी को आसान करो। हमने तो मैयत को हार्ड कर दिया मियां। अभी एक जगह मैयत हुई, 8 भगोने खत्म हो गए मैयत वाले दिन, दोबारा बना खाना। लोगों ये है मेरी कौम, दोबारा बना और खा के गए दोबारा भी, जैसे इनके बाप का कोई कर्जा आ रहा था, ऐसे खा के गए। यानी खत्म हो गया खाना, दोबारा बना, और फिर भी दोबारा ये बगैरत दो खा के गए। फिर हम कहते कि यार एहसास मर गया। मैयतों के खाने पाने खाते फिरते और फिर सोचते एहसास भी जिंदा रहा। वो खिलाने वाला तो चलिए खिला रहा, लेकिन तू किस दिल से खिला रहा है? आज यार क्यों ना तुम ये सोचो कि यार मैयत में तो खाना मजबूरी में, चलिए अगर कहीं फंस गया, बहुत दूर तू गया है, दूर का मेहमान है, कोई बात नहीं, खाने के वक्त तक नहीं पहुंच सक रहा है, तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है। तब भी कोशिश कर बच जाए तो बेहतर है। इसलिए कि शादी जो होती है इंतजामात पहले से होते हैं, मैयत का कोई इंतजाम पहले से नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो मैयतों के खाने भी बड़े लंबे हैं यार, बड़े लंबे। 70 किलो उड़द तीजे में। हाँ ये एक शादी है, एक शादी में। और जलसे में आने वालों, ये खुद से तुम्हें अपनी इस्लाह करना होगी। गांव पे ना जाओ, गांव क्या कर रहा, खुद कसम खाओ मैंने नहीं खाना, पका कितना पकाया मैंने नहीं खाना। और अगर सवाब की नियत से खिलाते हो ना, पहले तो आला हज़रत मना फरमाते हैं मैयत का खाना दावत करके जाइज कि दावत कर ली। हाँ मेहमान आए थे, खाना बन गया और वो दूर के मेहमान थे, अब अगर खा गए फिर उससे भी कोशिश करो बचने की। लेकिन अगर वो खा लिया तो ठीक है, लेकिन दावत करके जायज नहीं। किस बात की दावत हो रही है? मैयत की। और मैयत में दावत किसकी होती है? मुझ जैसे मोटे मौलवी की, प्रधान की, नंबरदार की, मास्टर साहब की, डॉक्टर साहब की, प्रधान जी की है? हम जैसों की दावत मैयत में। चल किसी हद तक गरीबों को ले लेता, और गरीब को भी मैयत ही के लिए उस दिन 40 में नतीजे में क्यों बना के खिला रहा है? एक काम ना कर, मैयत के नाम से किटे बना। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 किलो रिफाइंड, नमक, मिर्ची, मसाला, धनिया, सब कुछ और लिस्ट बना। और ये किट वो बनाए जिसके घर में असासा है, वो चाहता मैयत के नाम से कुछ करूं मैं, वो। और लिस्ट बना लो कि मेरी अदलपुर में गरीब कितने हैं, जो वाकई गरीब हैं, या अदलपुर में नहीं आसपास में भी जो हैं। चुपके सी रात में जाओ उनके घर में, ये राशन किट रात में दे दे। गरीबों के बच्चे खाएंगे ना तो अल्लाह की कसम तेरे मरने वालों को ज्यादा सवाब होगा। मगर रस्म रस्म है तो वो तीजे में खिलाऊंगा। क्यों खिलाएगा तीजे में? तुझे खाना ही तो खिलाना है। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में जाओ जिसमें बाहर के बच्चे खाना खाते हो, जिसमें मदरसे में खाते हो, वहां जाओ, पूछो कितने का खाना बनता रोजाना, वो कहे इतने का। लो अपने अब्बा के नाम से इतने दिन का खाना मैं खिला रहा हूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो। सोच रहे हो मौलाना हमारा खाना मरवा रहा, तो हम क्यों बोले? नहीं, हंसने की नहीं, रोने की बात है। ऐसी समझ रहे हैं आप? मैयत के नाम पे अगर खाना खिलवाना तो मैं बताऊंगा, किसी का इंतकाल हो जाए जल्दी से जाएगा, कुरान का हदिया करा कर लाएगा। मस्जिद में इतनी पेटियां पहले से रखी हैं कुरान की, फिर ना वो पढ़ी जा रही है, बेउर्मती हो रही है उनकी, वो इधर रखी जा रही है, कोई उठाकर उधर रख देता, उधर रख देता। मैंने देखा 30-30, 50-50 पेटियां कुरान की रखी है मस्जिदों में। अरे भाई ये तो बता दे मुझे, वो कुरान रख रहे हैं अब्बा के नाम से। अरे भाई कुरान रख रहे हैं, जहां जरूरत है वहां रख। और नहीं तो एक काम ये कर कि यहाँ कुरान मत रख,
किसी गरीब मौलाना को किताबें दिला दे, इस कुरान रखने से ज्यादा सवाब होगा। उस गरीब मौलाना पे इतना पैसा नहीं है कि किताबें खरीद ले, तू अपने अब्बा के नाम से दिला देगा। जब तक मौलाना ये किताबें पढ़ के दूसरे को पढ़ाएगा, तेरे अब्बा को सवाब मिलता रहेगा। कितने गरीब आलिम हैं फतावा रज़विया का सेट नहीं खरीद सकते, फतावा फैजुल रसूल का सेट नहीं खरीद सकते, जामिउल हदीस का सेट नहीं खरीद सकते। मोटी मोटी किताबें हैं तो एक काम ना कर, आलिम को दिला दे। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उन्हें किताबें दिला दो। और मदरसे में तो 90% बच्चे होते हैं जो मुकम्मल किताबें खरीद ही नहीं, मेरी गारंटी। उसका दिल चाह रहा फतावा रज़विया खरीदूं, अब कहां से खरीदे 10,000 की? मस्जिद में कुरान रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, मरने के बाद कुरान बड़ा याद आता, जिंदगी में कुरान ही नहीं याद आता। जिंदगी में कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान सुनने का टाइम नहीं। तरावी की नमाज में अगर हाफिज कुरान ने रकात में थोड़ा सा 2-4 रुकू ज्यादा पढ़ दिया, लड़ने तैयार, झगड़ा करने तैयार। हजरत क्या पूरा कुरान आज खत्म करोगे? क्यों, ये कुरान नहीं है? लेकिन मरने के बाद अब कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, कब्र पे कुरान पढ़वाएगा, मस्जिद में कुरान रखेगा, डीजे में कुरान, 40वें में कुरान। मैं ये नहीं कहता कुरान पढ़ना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कुरान पढ़ना अच्छी बात है, मगर जिंदगी में कहाँ चले गए? कुरान मर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान जिंदों की किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने वाले के लिए कुरान ना पढ़वाओ, लेकिन मरने के बाद ही कुरान, मरने से पहले कुरान क्यों नहीं? मरने से पहले कुरान को करीब नहीं आने देता, मरने के बाद कुरान। अब तो मरने के बाद इतना कुरान मदरसे में बच्चों को नहीं पढ़ने देता, हजरत लेकर चलो कुरान खानी। अब ये कह रहे मौलाना अमानतुल हक साहब, अरे भाई बच्चों का पारा सुनना, सबक का पारा, पिछले का पारा। नहीं साहब, कुरान खानी अगर नहीं हुई तो समझ लो चंदा भी बात, और जो खाना खिलाता है वो भी बात। अब क्या करे मौलाना, जाना पड़ेगा। अब तीजे में जा रहा, 10वें में, 40वें में, मुहर्रम में, 11वीं में, 12वीं में, चेलुम में, समझ रहे हैं आप? तो हमारे यहाँ कुरान खानी इतनी कर दी, रमजान में पढ़ाई नहीं होती, शाबान में 15 में छुट्टी हो जाती है, शव्वाल में पढ़ाई नहीं होती, 11वीं में हम नहीं होने देते, 12वीं में हम नहीं होने देते, मुहर्रम में हम नहीं होने देते। अब ये बताओ कि फिर कहते सुन्नियों के कुरान पक्का नहीं होता, तूने पक्का होने नहीं दिया तो हो कहां से? साल में 8 महीने तो पढ़ाई नहीं होने दी। कहते वहां भी के बड़ा पक्का होता तो 11वीं वो नहीं करे, 12वीं में तो हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना मदरसे में। अगर कभी कुरान खानी कराना हो, शरीरी लेके मदरसे में आ जाओ, कहो कारी अमानतुल हक ये शरीरी है, सुबह फजर से छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जितना कुरान पढ़ा है वो सब मेरे बाप के नाम से बख्श दो। ये है ओरिजिनल कुरान। जो तुम्हारे घर पे बच्चों ने पढ़ा कोई गारंटी नहीं 1 नंबर का पढ़ाओ, जो बच्चों ने पढ़ा कम खींचा होगा, कहीं गुन्ना किया नहीं, इख्फा किया नहीं। यहाँ तो ये डंडा लेके बैठे थे, इख्फा भी कराने, गुन्ना भी कराने। बात है कि नहीं मेरे भाई? तो यहाँ कुरान खानी का मरने वाले के नाम से जरूरी नहीं कि दावत हो के खाना हो। अगर कोई अमीर है वो ये चाहता है कि निशान मैं तो खाना खिलाऊंगा, तो तू खिला, मना कौन कर रहा? लेकिन एक काम ना कर, किटे बना दे, और किटे भी ना बना, चुपके से 5,000 रुपए गरीब को दे दे, ले भैया मेरे अब्बा के नाम से है। तू चाहे इसका मुर्गा खाइए, बकरा खाइए, चावल लाइए, दाल लाइए, रिफाइंड लाइए, तेल लाइए, हल्दी लाइए, धनिया लाइए, पुदीना लाइए, अपने बच्चों को कपड़े बनाइए, सबसे बेहतर है। जरूरी नहीं है कि भाई आम तरीके से खाना हो। इन रस्मों को बंद करो। इंसान शादी से ज्यादा मरने की टेंशन। अरे यार शादी में तो पहले से इंतजाम करता, मरने में कौन इंतजाम करता है? अच्छा शादी में एक बार खिला के निपट गया, शादी में एक बार खिला के, मरने में एक बार में काम नहीं चल रहा। जिस दिन मरा उस दिन भत्ती, तीजा हंसने की नहीं रोने की बात नहीं। ये कुछ चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा, खुदा की कसम ये जरा अपने दिल पे हाथ रख के किसी गरीब की तरफ देखो, वो करेगा मजबूरी को, लेकिन किस दिल से कर रहा है ये भी देख लो। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, कितने खाने हो गए मैयत में? शादी में 1 खाना और मैयत में 4-5 खाने। कौन कंट्रोल करेगा इस पे? मोदी जी करेंगे, हम करेंगे।
योगी जी करेंगे, हम करेंगे। और कैसा होगा हमने नहीं खाना, हमने खाना ही नहीं। कितना भी हाथ पकड़ के बिठा, कितनी भी दावत करो, सको भाई तेरी मेरी नाराजी कोई नहीं, मैं राजी तेरी शादी में खाऊंगा, लेकिन ये मेरी मैयत में दावत ना कर, मैं नहीं खाऊंगा। कल को मैं भी नहीं करूंगा तेरी, बात खत्म हो। बात समझ मारी है कि नहीं? अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। मैं हक की बात कर रहा था।